इमरजेंसी फिल्म में कंगना रनौत, जिन्होंने इंदिरा गांधी की भूमिका की है, बार बार एक डायलॉग कहती हुई सुनाई देती हैं, इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। एक और डायलॉग है, मैं ही कैबिनेट हूं। सवाल यह कि आखिर इंदिरा गांधी ने ये बातें कब कही थी, किसके सामने कही थी, किस मीडिया के सामने कही थी और किसमें दर्ज है। ये इमरजेंसी फिल्म में कंगना रनौत की गप्पबाजी का एक नमूना है। इस फिल्म में इंदिरा गांधी को खलनायिका दिखाना चाहती थी, लेकिन दिखा नहीं पाई। वो ये दिखाना चाहती थी कि इंदिरा गांधी बचपन से ही जिद्दी थी, लेकिन दिखाना पड़ा कि वे अपने सिद्धांतों पर कितनी अडिग थी, जिन्होंने अपनी मृत्यु के एक दिन पहले कहा था कि मेरे खून का एक एक कतरा देश के लिए है। कंगना रनौत ये दिखाना चाहती थी कि जवाहरलाल नेहरू का कोई विजन नहीं था, लेकिन उन्हें दिखाना पड़ा कि भारत ने नेहरू के नेतृत्व में ही कितना अच्छा काम किया है। कंगना रनौत ये दिखाना चाहती थी कि इंदिरा गांधी बचपन से ही अपनी बुआ विजय लक्ष्मी पंडित के खिलाफ थी और उनको अपने घर के बाहर करना चाहती थी, लेकिन उन्हें दिखाना पड़ा कि उनके पिता जवाहरलाल नेहरू और दादा मोतीलाल नेहरू ने उन्हें कैसा इतिहास बोध कराया था। कंगना रनौत ये दिखाना चाहती थी कि इंदिरा गांधी बहुत तानाशाह थी, लेकिन उन्हें यह दिखाना पड़ा कि उन्होंने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने किस तरह दबाव बनाया और भारत के हित में बातों को आगे बढ़ाया। उन्हें यह भी बताना पड़ा कि फ्रांस जैसे देश में जो हमेशा से अमेरिका के साथ देता था, उसे निष्पक्ष रहने के लिए मजबूर किया। कंगना रनौत ने यह भी दिखाया कि इंदिरा गांधी ने बहुत जुल्म किए इमरजेंसी में, लेकिन उन्हें दिखाना पड़ा कि इंदिरा गांधी ने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर ही इमरजेंसी खत्म की और साहस के साथ चुनाव की घोषणा की, जबकि उन्हें पता था कि इसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। कंगना रनौत ये कहना चाहती थी कि इमरजेंसी के पीछे मुख्य कारण इंदिरा गांधी था, लेकिन उन्हें यह दिखाना पड़ा कि इंदिरा गांधी नहीं, संजय गांधी इमरजेंसी के पीछे मुख्य कारण थे। वे बीमार पड़ी तो संजय गांधी ने इंदिरा गांधी की कुर्सी पर बैठना शुरू किया और मंत्रियों को निर्देश देना शुरू किया और एक तरह से वे शैडो पीएम बन गए और इमरजेंसी उन्हीं की देन थी। संजय गांधी को आवारा, जिद्दी और तानाशाह दिखाया जाए, लेकिन उसे यह दिखाना पड़ा कि इंदिरा गांधी ने किस तरह अंतिम दिनों में संजय गांधी से कन्नी काट ली थी और संजय गांधी को अपनी मां से मिलने के लिए उनके पीएआर के धवन से बात करनी पड़ती थी। कंगना रनौत ने यह दिखाना चाहा कि इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी, जो कि देश में लोकतंत्र के बड़े पुरोधा थे, बहुत जांबाज सांसद थे और खुलकर अपने ससुर और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का विरोध करते थे, लेकिन फिल्म में उन्हें एक तरह से अय्याश दिखाने की कोशिश की गई। कंगना रनौत ये दिखाना चाहती थी कि अलगाववादी आंदोलन की शुरुआत इंदिरा गांधी के जमाने में हुई, लेकिन उसे दिखाना पड़ा कि अलगाववादी आंदोलन जो चल रहा था उसके पीछे कौन लोग थे, और उन्हें यह भी दिखाना पड़ा कि अपनी मृत्यु के कुछ दिन पहले जब उनके पीएआर के धवन ने कहा था कि सुरक्षा में से सिख सुरक्षा कर्मियों को अलग कर दिया जाए, तो इंदिरा गांधी ने कहा था कि 60 करोड़ लोग मेरे परिवार के हैं और मैं किसी को भी अलग नहीं करना चाहती। यानी इसके बाद उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। मुझे लगता है कि अगर यह फिल्म लोकसभा चुनाव के पहले रिलीज हो जाती तो कांग्रेस को इस फिल्म का बहुत फायदा मिलता। दुर्भाग्य से फिल्म अब जाकर लगी है जब दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हैं। देखते इस चुनाव पर इस फिल्म का क्या असर पड़ता है। एक बात और, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने यह फिल्म नहीं देखी। कंगना रनौत कोशिश करते रही, संपर्क करते रहे, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय से ऐसा कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। शायद उन्हें अंदाज होगा कि अगर उन्होंने कंगना रनौत के साथ बैठकर यह फिल्म देखी तो इस फिल्म को बेजा प्रचार मिलेगा और इस फिल्म को देखने के बाद लोगों को लगेगा कि कांग्रेस ने देश के लिए क्या काम किया है और इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। शायद इसीलिए अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने फिल्म अभी तक नहीं देखी और कंगना रनौत को केवल नितिन गडकरी को फिल्म दिखाकर संतोष करना पड़ा। फिल्म की शुरुआत में जब टाइटल आते हैं और इमरजेंसी को इमरजेंसी लिखा दिखाया जाता है, और यहां तक कि जब फिल्म खत्म होती है और क्रेडिट दी जाती है, उसमें गीतकार में मनोज मुंतशिर शर्मा लिखा दिखता है, जबकि मनोज मुंतशिर शुक्ला नाम है। तो इससे लगता है कि फिल्म कितनी गंभीरता से बनाई गई है या कितनी गंभीरता से एडिट की गई। ये फिल्म निश्चित ही तयशुदा एजेंडे के तहत बनी है,
लेकिन उद्देश्य में कामयाब नहीं हो पा रही है। कंगना रनौत की मिली जुली मेहनत है। कंगना रनौत ने बहुत कुछ अच्छा काम भी किया है, लेकिन फिल्म में जो बात होनी थी वो नहीं हुई। यहां तक कि कंगना रनौत ने इंदिरा गांधी के मेकअप में जो प्रोस्थेटिक लगाया है, उसमें हर जगह उनकी नाक अलग ही दिखती है, लगता है कि ये नाक जोड़ी गई है। और उन्होंने हमेशा एक खास एंगल से तमाम सीन दिए हैं ताकि ये लगे कि उनकी नाक इंदिरा गांधी की नाक से मिलती जुलती लगे। हालांकि फिल्म में वो प्रभाव नहीं छोड़ पाई। इंदिरा गांधी को नेगेटिव चित्रित करते करते कंगना रनौत को दिखाना पड़ा कि इंदिरा गांधी वास्तव में लौह महिला थी, और उन्होंने खुलेआम पाकिस्तान के खिलाफ मैदान संभाला और बांग्लादेश की मुक्ति करवाई। उन्होंने ये भी बताया कि आखिर 15 अगस्त 1975 को जब बांग्लादेश में शेख मुजीब की हत्या की गई तो उसके पीछे कौन कौन से विदेशी ताकतें रही होगी। इंदिरा गांधी की भूमिका बहुत सारी अभिनेत्रियां बहुत पहले कर चुकी हैं। लारा दत्ता बेल बॉटम में, नवनी परिहार भुज द प्राइड ऑफ इंडिया में, फ्लोरा जेकम रेड फिल्म में, सुप्रिया विनोद इंदु सरकार में इंदिरा गांधी की भूमिका निभा चुकी है। लेकिन इसमें दो मत नहीं कि इस फिल्म में कंगना रनौत ने इंदिरा गांधी की भूमिका बहुत अच्छे से निभाई। आखिर वे राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त अभिनेत्री हैं, पद्मश्री से सम्मानित हैं। वे लारा दत्ता, नवनी परिहार, फ्लोरा जेकब, सुप्रिया विनोद की तुलना में निश्चित ही बेहतर अभिनेत्री हैं। इस फिल्म में कंगना रनौत ने इंदिरा गांधी की भूमिका निभाई और अनुपम खेर ने जयप्रकाश नारायण की। अटल बिहारी वाजपेयी श्रेयस तिलपड़े बने हैं। महिमा चौधरी को पुपुल जयकर की भूमिका दी है। मिलिंद सोमण को फील्ड मार्शल सेम मानेकशॉ और सतीश कौशिक ने जगजीवन राम की भूमिका निभाई है। इसमें इंदिरा गांधी की भूमिका में कंगना रनौत और मानेकशॉ की भूमिका में मिलिंद सोमण के अलावा अगर कोई पात्र जमा है तो वह है जगजीवन राम की भूमिका में सतीश कौशिक। ये फिल्म दरअसल टुकड़ों में लगती है। एक शॉट आता है आनंद भवन का, एक शॉट आता है 15 अगस्त को लाल किले पर झंडा फहराने का, एक शॉट आता है संजय गांधी का, एक शॉट आता है तुर्कमेन गेट का, एक शॉट आता है बांग्लादेश की सीमा पर पाक सैनिकों के अत्याचार का। तो ऐसे फिल्म सीन दर सीन बदलती जाती है और कलाकारों का, फिल्म के कैरेक्टर्स का कोई भारी प्रभाव दर्शकों के पर छोड़ नहीं पाती, ऐसा मुझे लगता है। फिल्म में इतने सारे कैरेक्टर हैं, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, मानेकशॉ, जयप्रकाश नारायण और भी बहुत सारे, पुपुल जयकर, लेकिन कोई भी मानवीय स्तर पर नहीं जुड़ पाता। ऐसा लगता है कि ये सब नाटक के कलाकार हैं और अपनी भूमिका निभाने आए हैं। कोई भी कलाकार का कोई भी सीन दर्शकों को अपने से जोड़ नहीं पाता। जब भी कोई निर्माता, निर्देशक या अभिनेत्री अपने आप को सुरक्षित दिखाना चाहती है तो वो हर कलाकार को केवल एक रोशनी में ही दिखाता है। केवल वो चीज दिखा दी और बस तुम्हारा काम खत्म। जयप्रकाश नारायण, तुम्हारा काम है संपूर्ण क्रांति का आह्वान करना, इसके अलावा तुम्हारी कोई अहमियत नहीं। जॉर्ज फर्नांडिस, तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है सिवाय इसके कि तुम रेल आंदोलन करो। या जगजीवन राम की भूमिका में सतीश कौशिक की कोई भूमिका नहीं है सिवाय इंदिरा गांधी पर व्यंग करने के। और कुछ व्यंग के तरीके तो इतने छीटे, इतने हल्के लगे कि शर्म आती है कि इस तरह की फिल्म बनाने की जरूरत किसी ने की तो की कैसे। फिल्म में बहुत सारे डायलॉग्स थे जो अंग्रेजी, बांग्ला, तमिल, तेलुगु आदि भाषाओं में हैं, लेकिन उनका कोई हिंदी डब वर्जन नहीं है, जिससे दर्शकों को भारी परेशानी होती है। 2.5 घंटे झेलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक नई पूरी पीढ़ी है जिसको इमरजेंसी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये फिल्म उन लोगों को शायद आधी अधूरी, टूटी फूटी कुछ जानकारी देगी, लेकिन वे इंदिरा गांधी के प्रति नेगेटिव छवि लेकर जाने के बजाय पॉजिटिव छवि लेकर जाएंगे। ये फिल्म के लिए अच्छी बात है, लेकिन कंगना रनौत के लिए अच्छी बात नहीं है। इमरजेंसी हो सकता है कि बीजेपी की सरकारें टैक्स फ्री भी कर दे, लेकिन आज सुबह जब मैं इस फिल्म का पहला शो सुबह 9 बजे देखने के लिए इंदौर के C21 मॉल में गया, PVR आइनॉक्स के स्क्रीन 3 में केवल एक दर्शक पहले से मौजूद था। मैं दूसरा दर्शक था और 9 बजे शुरू होने वाली फिल्म जब 9:25 तक शुरू नहीं हुई तो हमने पूछा कि भाई फिल्म दिखाओगे भी या नहीं, तो कहा गया कि मशीन में कुछ तकनीकी खराबी है, थोड़ी देर के बाद फिल्म शुरू होगी। फिर कुछ देर बाद 2 कपल और हॉल में आए जिन्होंने सबसे ऊपर की रो में 2 कोने संभाल लिए
और उसके बाद फिल्म शुरू हुई। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।